बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना अपना काम जो है वो ऑनेस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंसीडर करते हुए परफॉर्म कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 11 हमारा साउंड जो है कंटिन्यू है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और अल्ट्रा साउंड्स क्या होती हैं, इंफ्रा साउंड्स क्या होती हैं और अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। ये वो रेंज है जिसके कह लें कि इंटरवल में रहते हुए हम कॉमन साउंड जो है वो सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट वो रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की रेंज है। इसे हम अदर वर्ड्स में 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। स्टूडेंट ये MCQ में पॉइंट आ सकता है, इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि यंग चिल्ड्रन में जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की साउंड जो है वो लिसनिंग करने में कोई इशू नहीं आता। लेकिन यही जैसे जैसे इंसान की एज जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, ओल्ड पर्सनस में देख लें तो ये इशू आता है, ये समात का इशू जो है सुनने का इशू आता है और ये रेंज जो है वो रिड्यूस होकर 20 हर्ट्ज से लेके 15,000 हर्ट्ज तक रह जाती है। और ये चीज़ आप कॉमन अगर घरों में ओल्ड पर्सनस हैं तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत होती है। ठीक है, आप उनसे कम्युनिकेट करके इसको पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी से हम नेक्स्ट डिड्यूस करते हैं कि अल्ट्रासाउंड्स क्या हैं, या अल्ट्रासाउंड्स को हम अल्ट्रासोनिक्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो साउंड्स होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज जिनकी होती है। तो ऐसी साउंड जो है वो हम हमारे कान जो है, हमारे एयर ड्रम जो है वो डैमेज हो सकते हैं, लिहाजा ये साउंड जो है वो हम नहीं सुन सकते। तो इस तरह की जो साउंड्स होती हैं जिनकी रेंज 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से मोर होती है, उन साउंड्स को हम अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। इसी तरह इंफ्रासाउंड्स या इंफ्रासोनिक्स की बात अगर हम करें तो रेंज हमने जैसे कि कहा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000। 20 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी की जो रेंज आती है, जो साउंड्स आती हैं, वो इतनी कह लें कि फेंट साउंड होती है कि हमारे कान जो है उनको डायग्नोज ही नहीं कर पाते, वो सुन ही नहीं सकते। तो लिहाजा 20 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है वो इंफ्रासोनिक या इंफ्रा साउंड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड की तरफ चलते हैं कि डेली लाइफ में अल्ट्रासाउंड के क्या यूजेस हैं। तो स्टूडेंट्स इनका इनकार नहीं है, आप यहाँ पे 1 बाय 1 पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी होती है किन की निस्बत, ऑडिबल साउंड की निस्बत। अब यहाँ पे V = F लैम्डा वेव इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो शॉर्ट वेवलेंथ है, अल्ट्रासाउंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, किसकी निस्बत, अगर कंपेयर करें हम ऑडिबल साउंड वेव्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ जो है वो वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, ये MCQ में पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जी। और इस यहाँ पे एक मतलब वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हुए। अल्ट्रासाउंड जो है वो मेडिकल फील्ड में भी इनका यूज़ होता है, टेक्निकल फील्ड में भी इनका यूज़ है। अब मेडिकल की बात कर लें, साइंस एक्सरे लैब पे जाते हैं एक्सरा करवाने के लिए। सपोज़ कह लें कि फ्रैक्चर आ गया है, ठीक है, बोन में है या जो भी डैमेज पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं भाई इस पोर्शन का जो है, इस पार्ट का जो है, इस ऑर्गन का जो है वो हमें एक्सरा कर दे। तो वो क्या करता है, एक इमेज हमें बना के देता है। अब यहाँ पे देखें कि ये शॉर्ट वेवलेंथ की हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो कह लें ऑर्गन में से पास हो जाती
जाती हैं, ठीक है। और उस जो फॉल्टी ऑर्गन होता है उसका हमें इमेज जो है वो आ जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उस इमेज को देखते हुए जो भी फॉल्ट है उसको डायग्नोज करते हैं और उसको ट्रीट करना आसान हो जाता है। इसी तरह इंजीनियरिंग की फील्ड है, टेक्निकल फील्ड में भी इनका यूज़ है, इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिकल की तरफ चलते हैं जी। इन मेडिकल फील्ड दीज वेव्स आर यूज टू डायग्नोज ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट, मतलब बीमारियों को डिटेक्ट करने में और उनको क्योर करने में, उनको ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और ये वेव जो है, अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो ट्रांसमीटर के थ्रू जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर कर दी जाती हैं और उनका जो भी इंटरनल ऑर्गन जो फॉल्टी पोर्शन होता है उनका इमेज जो लेना होता है वो रिफ्लेक्टेड वेव से स्क्रीन पे हम उसका इमेज ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरह जब इमेज जो है वो हमारे सामने आ जाता है वो हेल्पफुल होता है उस डिटेक्ट करने में फॉल्टी पार्ट्स को, और उसको हम इजीली उस डिफेक्टिव ऑर्गन्स को हम का ट्रीट जो है इजीली किया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो पावरफुल, ये अल्ट्रासाउंड जो है वो पावरफुल अल्ट्रासाउंड बीइंग यूज टू रिमूव। अब देखें जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड के पाइप्स होते हैं जिनमें से ब्लड मूव करता है बॉडी के अंदर, अगर उनमें कोई क्लॉट आ जाता है तो ब्लड की मूवमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा कह लें कि बॉडी जो है वो पेन भी फील करता है, ठीक है। और इन क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए ये हाई पावर अल्ट्रासाउंड जो है इनका यूज़ किया जाता है क्लॉट्स को, ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए। इस तरह नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या आल्सो यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, डायग्नोज पर्पस थायराइड को कह लें कि उनकी डायग्नोज करने के लिए जो है वो इनका अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह मेडिकल फील्ड में जितनी भी मतलब डॉक्टर्स की तरफ चले जाएं, जो भी है किसी भी, जैसे हमने एक्सरे कहा, इस तरह और भी अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं, अब यही देख लें एग्रीकल्चर की फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो अगर टरबाइन वगैरह लगानी है, ठीक है, तो वहाँ पे उस कह लें लैंड में वाटर जो है कितनी डेप्थ पे है, ठीक है, उसको लोकेट करने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड वेव जो है ये एक ख़ास स्पीड के साथ जो है वो सेंड की जाती हैं, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे पास आती हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाटर जो है वो कितनी दूर है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे है। इसी तरह सी के अंदर जो है ओशियन फ्लोर में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किस साइज़ का है, कितनी डिस्टेंस पे है, उसको हम लोकेट कर सकते हैं। सी बेड को मतलब सी की डेप्थ फाइंड करने के लिए जो है वो हम इन अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक इस ख़ास मकसद के लिए यूज़ की जाती है इसको हम सोनार बोलते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सोनार का नेम देते हैं। सोनार किसकी एब्रीविएशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड वेव्स जो है वो ट्रांसमीटर के थ्रू सेंड कर दी जाती हैं और रिसीवर जो है इनको कलेक्ट कर लेता है रिफ्लेक्टेड वेव साउंड्स को। अब यहाँ पे देखें S इज़ इक्वल टू वी टी, S डिस्टेंस को शो करता है, V स्पीड को, T टाइम को। और जब हम एक ख़ास स्पीड के साथ उन वेव्स को जो है वो सेंड करते हैं तो हमें टाइम का पता चल जाता है कि इतने टाइम में, तो इस तरह स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्टेंस, उससे हमें पता चल जाता है इसकी डेप्थ कितनी है, कितनी जो है वो डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह हम डिस्टेंस जो है वो इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह सोनार रेंजिंग आल्सो यूज टू सी द शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंजीनियर लोग जो है वो क्या करते हैं, क्रैक जितनी भी हैवी मशीनरी है, हैवी मशीनरी में कोई फॉल्ट आ जाता है, सपोज क्रैक आ जाता है तो उसको ओपन करना, उसको कह लें कि लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इंजीनियर लोग अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इन अल्ट्रासाउंड्स की हेल्प लेते हैं। इसकी हाई फ्रीक्वेंसी जो है इनकी वेव जो है वो एंटर कर देते हैं थ्रू दी ट्रांसमीटर
टर्बाइंस की बात कर लें, हैवी मशीनरी की बात कर लें, शिप के इंजन की बात कर लें, इसी तरह एयरप्लेन्स की बात कर लें जो कि एक्सेसिव यूज़ की वजह से डैमेज हो जाते हैं या उनमें कोई क्रैक पड़ जाते हैं जो कि बहुत ही कह लें कि डैमेज करने वाले या कह लें उससे लॉस भी हो सकता है। तो इनको डायग्नोज करने में ये अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं और जब डायग्नोज हो जाती हैं तो देन उनको कह लें कि उस इशू को सॉल्व करना जो है वो ईजी हो जाता है। इसी तरह जर्म्स की बात कर लें, बैक्टीरिया लिक्विड्स के अंदर एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको किल करने के लिए जो है हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड जो है वेव्स यूज़ की जाती हैं ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया से उस लिक्विड को जो है वो सेव रखा जा सके। तो स्टूडेंट्स ये थे कॉमन यूज़ अल्ट्रासाउंड के जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बावजूद अगर किसी भी किस्म का कोई इशू हो आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।